नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बृहस्पतिवार व्रत की पूजा कथा तथा उसके विधि विधान के विषय में बताएंगे। हम आपको बताएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, इस दिन केले के वृक्ष की पूजा करते हैं और चने की दाल गुड़ का प्रसाद चढ़ाते हैं और इस दिन हमें पीला भोजन ही खाना चाहिए, नमक का सेवन बिल्कुल न करें। बहुत समय पहले की बात है, देवनगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। वह अपनी राज्य की प्रजा का पूरा ध्यान रखता था। दानशील और परोपकारी राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता था। उसके दरबार में कोई भी दीन दुखी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह बृहस्पतिवार को व्रत करता। बृहस्पतेश्वर देव सदैव ही उस राजा पर कृपा दृष्टि रखते थे, लेकिन उस राजा की रानी बड़ी ही कृपण थी। वह किसी भी विद्यार्थी को कुछ देना नहीं चाहती थी। उसके कोई संतान नहीं थी, फिर भी उसे हमेशा अकेले रहना ही पसंद था। एक बार राजा किसी कार्य से किसी दूसरे राज्य में गया। उसके पीछे बृहस्पति देव भिखारी का वेश धारण करके उसके घर में आए। उसकी रानी ने उन्हें भिक्षा देने से इनकार कर दिया। वह बोली, रोज न जाने कहां कहां से तरह तरह के मांगने वाले आ जाते हैं। गुरुदेव जो भिखारी के वेश में थे उस रानी से बोले, मैं तुम्हारे सत्कार के बदले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। वह गुस्से से बोली, हमें धन अन्न किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति देव सोचने लगे, मैं पहली बार ऐसी स्त्री को देख रहा हूँ कि जो धन और अन्न की तो सभी को आवश्यकता होती है। वह बोले, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, भगवान तुम्हारी यही मनोकामना पूरी करें। तुम हर बृहस्पतिवार को आंगन को लीपकर सिर धोकर अवश्य नहा लेना। यह कहकर बृहस्पति देव वहां से चले गए। उस रानी ने ऐसा ही किया। थोड़े ही समय में उसकी धन दौलत सब कुछ नष्ट हो गई और उसके यहाँ अन्न के लाले पड़ गए। राजा बोला, प्रभु ने न जाने कौन से खराब कर्मों का मुझे यह दंड दिया है। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम दासी के साथ यहीं रहना, यहाँ मैं कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकता। मैं बाहर जा रहा हूँ जहाँ कोई मुझे पहचान न सके। यह कहकर वह चला गया। वह दूसरे राज्य में जाकर एक जंगल में जाकर रहने लगा। जंगल से लकड़ियां काटता और शहर में बेचकर अपना गुजारा करता। उधर रानी और उसकी दासी को 7 दिन हो गए, अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। एक दिन रानी ने भूख से व्याकुल होकर अपनी दासी से कहा, यह पास में मेरी बड़ी बहन रहती है, उसे अपनी परेशानी बताना, वह हमारी कुछ न कुछ मदद जरूर करेगी। दासी रानी की आज्ञा लेकर निकल पड़ी और रानी की बहन के यहाँ पहुंची। जब दासी ने उन्हें बताया कि तुम्हारी बहन ने मुझे भेजा है, तो वह कुछ नहीं बोली। वह पूजा में ही लगी रही। दासी ने फिर पुकारा, लेकिन वह इस बार भी कुछ नहीं बोली, पूजा करने में ही लगी रही। दासी ने सोचा, यह हमारी सहायता नहीं करना चाहती, इसलिए वह वहां से उठी और चली गई। उधर जब रानी की बहन ने पूजा समाप्त की और आरती करके प्रसाद ग्रहण किया, तो उसने सोचा, पता नहीं मेरी बहन ने मुझे इस दासी को मेरे पास क्यों भेजा है, उसे क्या परेशानी है। पूजा के बीच में बात नहीं करते, इसलिए मैंने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे चल कर देखना चाहिए। जब वह अपनी बहन के घर पहुंची तो उसने अपना सब हाल अपनी बड़ी बहन को कह सुनाया। वह बोली, कैसी बात करती है, कौन कहता है तेरे घर में अन्न का दाना नहीं है, जरा अंदर जाकर अच्छी तरह देख। बृहस्पति देव की कृपा से कोई भी भूखा नहीं रह सकता। उसने अपनी बहन से कहा, सचमुच बहन, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। उसने कहा, जरा देख तो ले, कहीं कुछ मिल जाए।
उसने दासी को अंदर भेजा। दासी देखती है कि महल के अंदर एक मटका गेहूं से भरा है। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसकी बहन लौट गई। छोटी रानी ने दासी से कहा, हम भूखे तो रहते ही हैं, क्यों न बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दें। दासी और रानी जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो दोनों ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा, केले की पूजा की, गुड़ और चने का भोग लगाया। वह सोचने लगी, व्रत का पारण कैसे करेंगे, पीला भोजन कैसे करेंगे। यही सोच रही थी कि बृहस्पति देव बुढ़िया का भेष बनाकर उन 2 थालों में पीले चावल लेकर आ गए। रानी और दासी बहुत खुश हुई। इधर व्रत के प्रभाव से बृहस्पति देव ने ब्राह्मण का भेष धारण किया और जंगल में राजा के पास पहुंचे। राजा ने अपनी परेशानी को ब्राह्मण देव से कहा और उसके निवारण का कारण पूछा। बृहस्पति देव जो ब्राह्मण के भेष में थे, उन्होंने राजा को बताया, तुम नियम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करो, तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः मिल जाएगा। राजा बाजार में लकड़ी बेचने गया। आज रोज की अपेक्षा राजा को लकड़ियों के दाम अच्छे मिले और उसने गुड़ और चने खरीदे और बृहस्पति देव की पूजा की। इधर रानी के व्रत रखते हुए 3 ही बार बीते थे कि उसकी धन दौलत जो नष्ट हो गई थी, बृहस्पति देव की कृपा से उसके राज्य का खजाना हीरे जवाहरातों से भर गया। अब तो रानी राजा से भी अधिक दान पुण्य करने लगी। उसने जगह जगह कुएं, तालाब, अनाथालय, भोजनालय जगह जगह खुलवाए। उधर राजा ने सोचा, बहुत दिन हो गए, पता नहीं रानी किस हाल में होगी, चलना चाहिए। राजा जब अपने नगर में आया तो इतना सुंदर नगर देखकर दंग रह गया। जगह जगह फलों के सुंदर बगीचे, तालाब, औषधालय देखकर राजा दंग रह गया। इधर रानी को बृहस्पति देव ने रात में स्वप्न दिया कि कल राजा नगर में आएगा। रानी ने अपनी दासी को नगर के मुख्य द्वार पर खड़ा कर दिया कि कहीं राजा भूलवश वापस न लौट जाए। जब राजा नगर में आया तो अचंभित होकर देख रहा था, यह राज्य मेरा ही जान पड़ता है, पर पहले से अधिक भव्य है। रानी की दासी जो वहां खड़ी थी, राजा को महल में ले आई। रानी ने बताया तो राजा बोला, यदि बृहस्पति देव इतने दयालु हैं तो आज से मैं 3 बार उनकी पूजा और व्रत कथा सुनूंगा। अब राजा प्रतिदिन 3 बार पूजा करता और जो भी होता उसे बृहस्पति देव की कथा सुनाता। उसके पास हर समय अंगोछे में गुड़ और चने बंधे रहते। राजा बोला, अब सब कुछ ठीक हो गया है तो बहुत दिन हो गए मैं अपनी बहन के घर नहीं गया हूँ। राजा ने अपने अंगोछे में गुड़ और चने बांधे और बहन के यहाँ चल दिया। थोड़ी दूर चला कि उसकी पूजा का समय हो गया। वह सोचने लगा, मैं कथा किसको सुनाऊं। यही सोच रहा था, तभी उधर से कुछ लोग मुर्दा लेकर निकले। वह कहने लगा, भाइयों मेरी कथा सुन लो। मुर्दे के साथ कुछ बुजुर्ग भी थे। वह बोले, मुर्दा लगाना ही तो है, चलो कथा सुनने में कितना टाइम लगेगा, इसकी कथा सुन लेते हैं। वह कथा कहने लगा। जब कथा पूरी हुई तो मुर्दा उठकर बैठ गया। सभी लोग बृहस्पति देव की जय जयकार करने लगे। वह आगे चला तो चलते चलते शाम हो गई। उसने देखा कि एक किसान खेत जोत रहा है। राजा ने किसान से कहा, भाई मेरी कथा सुन लो। वह किसान बोला, तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो मैं 4 हरैया खेत जोत लूंगा, जा किसी और को अपनी कथा सुनाना। राजा बोला, जैसी आपकी इच्छा। अचानक उस किसान के बैल बिदकने लगे और वह हाय हाय पेट दर्द चिल्लाने लगा। पास की ही झोंपड़ी में उसकी माँ आई और उस किसान ने उसे सारी बातें बताईं। उसकी माँ दौड़कर राजा के पास पहुंची और बोली, मैं और मेरा बेटा तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने बड़ी खेत की मेड़ पर बैठकर पूजा की और किसान तथा उसकी माँ को कहानी सुनाई।
कथा सुनते ही किसान की पीड़ा और सारी थकावट दूर हो गई। राजा अब आगे बढ़ा और अपनी बहन के घर पहुंचा। भाई को देखकर बहन ने खूब आदर सत्कार किया और उसे विश्राम को भेज दिया। सुबह राजा उठा, उसने बृहस्पति देव की पूजा की तो देखा घर के सभी सदस्य खाना पीना खा चुके हैं। वह अपनी बहन से बोला, तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति बचा हो जिसने भोजन ग्रहण नहीं किया हो, वह मेरी कथा सुन ले। बहन बोली, भाई यहाँ तो सबने खाना खा लिया है, मैं पड़ोस में पूछ कर आती हूँ। वह पड़ोस के प्रत्येक घर और गली गली में गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति न मिला जिसने भोजन न किया हो। अब वह गांव के एक कोने में पहुंची जहां एक गरीब कुम्हार का परिवार रहता था। उसका लड़का बहुत बीमार था। 3 दिन से उस कुम्हार के यहाँ भोजन नहीं बना। वह बोली, आप लोग मेरे भाई की कथा सुन लो तो हो सकता है आपका बच्चा स्वस्थ हो जाए। देवराज बृहस्पति की कृपा आपके बच्चे पर हो जाए। राजा ने उन सबको कथा सुनाई और प्रसाद खाने को दिया। प्रसाद खाते ही उस कुम्हार का लड़का उठकर बैठ गया। वहां राजा और बृहस्पति देव की जय जयकार होने लगी। अब राजा बहन की सास से बोला, कुछ दिनों के लिए बहन को उसके साथ भेज दो। उसकी बहन अपनी सास की आज्ञा लेकर तैयार हो गई। जब वह चलने लगी तो सास बोली, तू अकेली चली जा, मैं अपने बच्चों को ऐसे मनुष्य घर में नहीं भेजूंगी। तेरा भाई निःसंतान है। राजा बोला, बच्चों को साथ नहीं भेज रही हो तो तू भी मत जा। यह कहकर राजा अकेला ही लौट आया। उसने आकर अपने इष्ट देव का पूजन किया और प्रसाद खाया और रानी के महल में गया। वहां पहुंचा तो रानी ने राजा को अपने उत्तराधिकारी आने की सूचना दी। यह सुनकर राजा के खुशी का ठिकाना न रहा। ठीक 9वें महीने राजा को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब तो राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में जगह जगह भोजनालय, औषधालय, निर्धनों को धन तथा अनेकों प्रकार के पुण्य दान किए। उसने अपनी बहन को बुलावा भेजा। बहन भी सास सहित बच्चों सहित वहां पर पधारी। सम्मान के साथ उसे अपने भाई के पास भेज दिया गया। बधाई देने वालों के तांते लग गए। राजा और रानी अपने आराध्य देव को बार बार शीश झुकाने लगे। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि हमारे राज्य में सभी बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी बृहस्पतिवार को पीला भोजन ग्रहण करेंगे और बृहस्पति देव की कथा सुनेंगे। जय हो बृहस्पति देव की। दर्शकों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।